नमस्कार। मैं इनसाइड पॉलिटिक्स से धर्मेंद्र शर्मा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल मुद्दे पे सरकार एक बिल पेश करना चाह रही है और जिसको कांग्रेस ने सुबह के समय तो बहुत तहे दिल से लिया कि जैसे उन्हीं का और उनका हकीकत में 2010 में ये बिल पास हो जाता और उन्हीं का ये सपना भी था कि महिला आरक्षण बिल 33% का है। लेकिन सोनिया जी को ऐसा क्या हो गया कि शाम होते होते ही उन्होंने एक लाइन और जोड़ दी इसमें, जिसमें कहा गया कि महिला आरक्षण बिल में जातिवाद आरक्षण भी लागू किया जाए, मतलब आरक्षण में भी आरक्षण लागू किया जाए। भारत की आबादी, एक बड़ा तबका आरक्षण की खिलाफत हमेशा से करता आ रहा था। मैं महिला आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जातिवाद आरक्षण की बात कर रहा हूँ। जो जातिवाद आरक्षण हमारे संविधान के समय किया गया था, जो किया कुछ समय के लिए गया था, लेकिन उसको अमेंडमेंट करके बढ़ाते रहे और आज भी वो आरक्षण चलता आ रहा है। आज आरक्षण जाति पे है, जो कि मुझे लगता है कि वो आरक्षण होना चाहिए था आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से, वो नहीं हो रहा है। एक कोई SC ST OBC या जनरल का आदमी, नागरिक आरक्षित हो जाता है अपने अपने जहाँ जहाँ पे उसको आरक्षण मिलता है। और कुछ इसमें से कुछ IAS होते हैं, कुछ PCS होते हैं। मेरा अपना सुझाव ये था, और मुझे लगता है एक बड़े तबके का ये सुझाव था, कि आरक्षण इस टाइप से लागू न किया जाए। आरक्षण लागू किया जाए कि अगर एक कोई IAS PCS इस टाइप का कोई आदमी हो गया, वो चाहे SC हो, ST हो, जनरल हो, कुछ भी हो, या कोई आदमी अगर उसकी माली हालत बहुत अच्छी है तो उसको आरक्षण से अलग कर दिया जाए, उसको आरक्षण ना दिया जाए, जाति कोई भी हो। मतलब कुल मिला के मुद्दा यह था कि आरक्षण उसी को मिले जो आरक्षण का असला हकदार हो, क्योंकि आरक्षण लागू तब होना चाहिए और उस जगह पे आरक्षण लागू होना चाहिए कि जहाँ पे हम मान रहे हैं कि ये हमारी आर्थिक रूप से ये एक तबका जो है इसको ऊपर लाना है। आरक्षण का मतलब क्या होता है? आरक्षण का मतलब यही है ना कि वो जो एक तबका जो दैनिक परिस्थितियों को झेलते हुए नीचे है, सामान्य स्थितियों से नीचे है, उस स्तर को, उस जात को, उस कास्ट को हम ऊपर लेके आए। खैर, ये सरकार का और देश का अपना निर्णय है। कब होगा, कैसे होगा, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस पे लोग काम कर रहे हैं और शायद होगा भी। खैर, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा हमारा ये था कि कल सुबह सोनिया गांधी आरक्षण बिल पे कहती हैं कि ये मेरे पति का सपना था और इससे ज़्यादा मुझे खुशी तो हो ही नहीं सकती, और महिला आरक्षण बिल लागू होना चाहिए। और महिला आरक्षण बिल लागू भी हो गया, लागू होना है। लेकिन शाम तक उनके रुख बदल जाते हैं। कहती हैं पहले जातिवाद के हिसाब से OBC को एक एक्स्ट्रा आरक्षण मिलना चाहिए। अरे मैडम, जब यही करना था, यही होना था, 2010 में आपकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी जो आज दिवंगत हैं, हमारे लालू प्रसाद यादव जी जो आज थोड़े से अस्वस्थ हैं, और भी एक आध पार्टियों के लोग जो चाहते थे कि जातिवाद OBC आरक्षण लागू हो महिला अधिनियम पे, महिला आरक्षण अधिनियम पे। तो मैडम इतना टाइम क्यों लगाया? मतलब हमारे देश को 13 साल आपकी वजह से पीछे रहना पड़ा। आज 2023 और 2010, 13 साल का अंतर। 13 साल के अंतर में आपने दिया क्या देश को? 13 साल पीछे कर दिया ना। जब आपको OBC ही मांगना था तो आपके हाथ में था, उसी समय आप OBC वाला फंडा आप अप्लाई कर लेती।
जातिवाद जनसंख्या आप करती, उनकी गणना होती और ओबीसी आरक्षण आप लागू कर देती। लेकिन मैडम आप अपने ही दांव में फंस गई, क्योंकि 2010 में कांग्रेस सरकार ही एक नियम लाती है कि 2026 से पहले अब जनसंख्या गणना नहीं हो सकती साहब। ये एक नियम आपके द्वारा लाया गया, आपकी कांग्रेस सरकार के द्वारा लाया गया। मैडम आपको तो उल्टे आप फंस गई। आप कह रही हो 2026 से पहले होनी नहीं चाहिए जनगणना। आप कह रही हो महिला आरक्षण लागू होना चाहिए। आप ही कह रही हो कि महिला आरक्षण में 33% आरक्षण में ओबीसी का भी एक आरक्षण में आरक्षण लागू करना चाहिए। सब मान लेते हैं आप ठीक हो। आपने 2010 में ये बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई, आज दिखाई, फिर भी मान लेते हैं। मोदी जी, मैं एक राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर बता रहा हूं, मोदी जी को समझना और मोदी जी को अच्छी तरीके से जान लेना, जो उनके साथ भी रहते हैं ना, 1 घंटे पहले भी उनकी नीति को, उनकी कूटनीति को और वो आगे क्या करने जा रहे हैं, जो उनके साथ भी रहते हैं, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, उनको भी 1 घंटे पहले भी नहीं मालूम होता शायद। आप क्या जान पाओगे उनके बारे में, मैं बताता हूँ। अब मोदी जी का अगला स्टेप हो क्या सकता है। अब मोदी जी करेंगे क्या, ये इनसाइड पॉलिटिक्स का अपना व्यक्तिगत अनुमान है, ये धर्मेंद्र शर्मा और इनसाइड पॉलिटिक्स का ही अनुमान है, आप ये किसी और का अनुमान ना समझें। मुझे लगता है मोदी जी ये करेंगे कि आप लोगों से कहेंगे ठीक है, हम जातिवाद जनगणना शुरू करवाते हैं, लेकिन एक पेंच होगा उसमें कि जातिवाद जनगणना तब तक नहीं हो सकती क्योंकि आप अधिनियम ला चुके हो। अब 164वां संविधान संशोधन अधिनियम मोदी जी को लाना पड़ेगा कि साहब ये जनगणना 2026 से पहले 2024 में या 23 में भी कराई जा सकती है, वो भी लाएंगे आपको ना चाह के भी। और आप सारी INDI अलायंस को ना चाहते हुए भी उनका साथ देना होगा। ये बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए, साथ देना होगा। मोदी सरकार चाह रही थी कि 2024 में इलेक्शन में उसे कुछ समय और मिल जाए, मिलेगा भी, क्योंकि आपने ये जनगणना करानी है, तभी आगे के इलेक्शंस हो पाएंगे। 33% आरक्षण को अगर लागू करते हैं तो आप तो साहब आए थे घेरने और खुद घिर गए। अब मोदी जी करेंगे क्या कि आपसे ये अधिनियम भी पास करवा लेंगे कि 2023 में जनगणना हो। मिनिमम 1 साल की जनगणना का समय लगेगा, जो 11 महीने के आसपास लगता है। तो इलेक्शन आपके 6 महीने 2023 के बाद 2024 में जो इलेक्शन होने थे वो 6 महीने और डिले हो जाएंगे और मोदी सरकार को और ज़्यादा समय मिल जाएगा। सब जातिवाद से गणना भी हो जाएगी जातिवाद की। उसके बाद मोदी जी आरक्षण नियम भी ले आएंगे, महिला अधिनियम, और आप इसको आपको ना चाहते हुए भी हामी भी भरनी पड़ेगी। जो पार्टियां नहीं चाहती, ना चाहते हुए भी हामी भरनी पड़ेगी। अब इसका सीधा फायदा मिलेगा नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार को। आप इसको रोक नहीं पाओगे, चैलेंज है मेरा, नहीं रोक पाओगे। ये एक राजनीतिक विश्लेषण है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और अगर आप रोक लीजिएगा तब आप मुझे कुछ करके दिखाइएगा। आप अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं।
आप ऐसे लोग बन गए हैं कि आपने चक्रव्यूह भी खुद रचा और जो अंदर चक्रव्यूह भेदने वाला है वो भी आप ही का है। टेक केयर, तैयारी रहिए, तैयारी रखिए, लड़िए। मुझे लगता है कि आपको घाटा होगा, चुनावी घाटा तो पक्का होगा। धन्यवाद।